Hello friends, today we will discuss from EVS Class 4 new NCERT book The World Around Us, Unit number 2, Life Around Us, Chapter number 4, Growing Up with Nature. In this video, we will discuss the chapter in English and Hindi and also cover some difficult word and meanings. So let's get started. About the unit Life Around Us. This unit explores the link between nature and culture. It shows how traditional practices are tied to various parts of nature. It shows how traditional practices are tied to various parts of nature. Students will learn about plants, animals, tribal art, and medicinal plant. The goal is to encourage conservation and sustainable living. तो ये चैप्टर नेचर और कल्चर के बारे में कनेक्शन को समझाता है. ये चैप्टर हमें नॉलेज देता है कि कैसे आज भी लोग ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से जुड़े हुए हैं. इस यूनिट में स्टूडेंट्स पौधे, एनिमल्स, ट्राइबल आर्ट और मेडिसिनल प्लांट के बारे में भी जानेंगे. इस यूनिट का गोल हमें दो इंपॉर्टेंट बातें सिखाना है. पहला कंजर्वेशन यानी कि एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन और दूसरा सस्टेनेबल लिविंग यानी कि इस तरह रहना जिससे हमारे प्लानट को हार्म ना पहुंचे. हम इस यूनिट के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. नेक्स्ट इज अबाउट द चैप्टर ग्रोइंग अप विद नेचर. Growing up with nature highlights the strong connection between nature and culture in everyday life. For example, food, traditions. Students will learn about the unique aspects of trees, flowers, tribal art and medicinal plants. They will also discover ways to live sustainably. The goal is to help students appreciate and protect their environment. तो ये चैप्टर हमें बताता है कि कैसे नेचर और हमारे कल्चर का रोज़मर्रा के जीवन से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. इस चैप्टर से हम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ट्राइबल आर्ट और मेडिसिनल प्लांट के बारे में सीखेंगे. हम सीखेंगे कि कैसे नेचर को हार्म पहुंचाए बिना हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं. इस चैप्टर का मेन एम है कि हम अपने एनवायरनमेंट की कद्र करें और उसको प्रोटेक्ट करना सीखें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अ जर्नी थ्रू द फॉरेस्ट, पेज नंबर 57. Reena and Amit were excited for a family trip to their village near a forest. They were going for a harvest festival. It was also a special day because their village was becoming fully solar powered. They couldn't wait to see the village lit up for the celebrations. तो रीना और अमित एक फैमिली ट्रिप के लिए एक्साइटेड थे क्योंकि वो फॉरेस्ट के पास में बसे अपने एक गाँव में जा रहे थे. उस टाइम वहाँ हार्वेस्ट फेस्टिवल चल रहा था यानी कि फसलों का उत्सव. ये एक स्पेशल डे था क्योंकि उनका गांव फुली सोलर पावर्ड बनने वाला था. बच्चे अपने गांव को रोशनी से जगमगाता देखने के लिए एक्साइटेड थे. वेलकम टू द विलेज, पेज नंबर 58. As Reena and Amit entered the village, they saw palash trees with bright orange-red colored flowers. Reena asked about the flowers. Their father explained that palash trees are called flame of the forest because the flowers make the whole forest look reddish-orange. तो जैसे ही रीना और अमित गांव पहुंचे, उन्हें पलाश के पेड़ दिखाई दिए जिसपे बड़े बड़े चमकते हुए ऑरेंज रेड कलर के फ्लावर्स थे. रीना ने इन यूनिक फ्लावर्स के बारे में पूछा. उनके पापा ने बताया कि ये पलाश का पेड़ है. इस पेड़ को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं और हिंदी में जंगल की ज्वाला, क्योंकि इनके फ्लावर्स से पूरा फॉरेस्ट रेड ऑरेंज कलर का दिखाई देता है. नेक्स्ट इज पेज 59. विलेज एडॉर्न फॉर सेलिब्रेशन. The village was decorated for a celebration. Amit noticed the village houses looked different from city houses and admired the wall decorations. His mother explained that the houses are made from natural materials like clay, hay and cow dung. She also mentioned that Amit's grandmother made a painting using dye from rice flour and water. उनका गांव सेलिब्रेशन के लिए तैयार था. अमित ने देखा कि गांव के घर शहरों के घरों से बिल्कुल अलग थे. उनकी मम्मी ने बताया कि गांव में घर मिट्टी, घास, गाय के गोबर यानी कि काउडंग केक और अलग अलग नेचुरल मटेरियल से बनते हैं. उन्होंने ये भी बताया कि उनके घर की दीवार की डेकोरेशन उनकी दादी ने चावल के आटे और पानी से कलर बना के की है. नाउ लेट अस सी द बेनिफिट्स ऑफ हाउसेज मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल. तो नेचुरल मटेरियल से बनने वाले घर हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं. इन घरों की हवाई बहुत हेल्दी होती है. ये घर ज़्यादा चलते हैं और इनको बनाने में ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता. They are better for the environment, healthier air inside, last longer and save money. Now page number 60, discovering grandma's art. Reena and Amit were playing indoors. They saw their grandmother painting on a cloth. Amit asked what the paints were made of. Grandmother explained the paints came from the natural sources, flowers, leaves and colored stone. रीना और अमित घर में खेल रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि उनकी दादी एक कपड़े पर पेंटिंग कर रही थी. अमित ने दादी से पूछा कि ये रंग उन्होंने कैसे बनाया है. तो उनकी दादी ने बताया कि ये सभी रंग उन्होंने नेचुरली बनाए हैं, जैसे फ्लावर्स से रंग लेकर, लीव से रंग लेकर और रंग बिरंगे पत्थरों से रंग लेकर. तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पेंटिंग, इसे बोलते हैं गोंद कला. ये नेचुरल कलर से की जाती है और आर्टिस्ट नेचुरल चीज़ों को ही यूज़ करता है और नेचुरल चीज़ों को ही बनाता है, जैसे एनिमल, प्लांट्स, ट्रीज, ह्यूमन बीइंग्स.
So Gone art is a type of painting done on walls using natural colors. Artists create pictures of nature like trees, animals, birds and people. Next we will discuss farming tools and storing grains, page number 61. In the house, earthen pots and bamboo baskets were used to store grains. The earthen pots were lined with neem leaves to keep the grains fresh. The bamboo baskets were coated with cow dung on the outside to protect the grains for insect and pest. तो घर में ग्रेन्स जैसे गेहूँ चावल रखने के लिए मिट्टी के बर्तन और बैम्बू यानी बांस की टोकरी यूज़ की जाती थी. ग्रेन्स को ताज़ा रखने के लिए और उसमें से इंसेक्ट्स को भगाने के लिए नीम के पत्ते डाले जाते थे. और जिन ग्रेन्स को बैम्बू की बास्केट में रखा जाता था उन्हें बाहर से गोबर से लीपा जाता था. डिड यू नो द जेनु कुरुबास आर अ ट्राइब फ्रॉम कर्नाटका. देयर नेम कम्स फ्रॉम द वर्ड जेनु विच मीन्स हनी. व्हेन दे कलेक्ट हनी फ्रॉम बी हाइव्स दे सिंग सॉन्ग्स टू अपोलोजाइज टू द बीज. दिस शोज हाउ मच दे रिस्पेक्ट नेचर. सो जेनु कुरुबा कर्नाटका की एक ट्राइब है. इनका नाम जेनु वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है हनी यानी शहद. जब ये लोग हनी बीज से हनी इकट्ठा करते हैं तो गाना गाते हैं और गाना गाते हुए उनसे माफ़ी मांगते हैं. तो इससे पता चलता है कि वो लोग नेचर का कितना रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आजकल लोग एक दूसरे से भी सॉरी नहीं बोलते, लेकिन ये ट्राइब हमें कितनी अच्छी बात सिखाता है. नाउ नेक्स्ट इज पेज नंबर 63, मस्कीटो रेपेलेंट एंड फर्स्ट एड. Reena and Amit were getting ready for celebrations. Their grandfather, Dadaji, offered them a neem oil mixture to rub on their hands and feet to prevent mosquito bites. Reena mentioned she also prepared a first aid box containing medicines and store-bought mosquito repellent cream. तो रीना और अमित सेलिब्रेशन के लिए रेडी हो रहे थे. उनके दादाजी ने उन्हें नीम के तेल को हाथ पैरों पे लगाने के लिए दिया और बोला कि इससे उन्हें सेलिब्रेशन के समय खुले में मच्छर नहीं काटेंगे. तो रीना ने बताया उसने भी घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाया है जिसमें वो केमिस्ट से कुछ मेडिसिन लेकर आई है और मच्छर भगाने की दवाई भी लेकर आई है जो उसके घर पे रखा है. स्पार्कलिंग लाइट हैप्पी लाइफ, पेज नंबर 64 and 65. In the evening, the entire village was illuminated with colorful lights. The village was beautifully decorated for a celebration. Everyone gathered in a field, dressed in traditional clothes and jewels. They offered prayers to God and nature, while the sounds of the dhol and nagada filled the air. Amit and Reena joined the festivities and enjoyed the traditional dance. Reena and Amit were impressed by their village's strong connection to nature. They began contemplating ways to contribute to and express gratitude for nature. सेलिब्रेशन के लिए शाम को पूरा गांव एक जगह पे इकट्ठा हो चुका था. उनका गांव कलरफुल लाइट से जगमगा रहा था. सेलिब्रेशन के लिए गांव को ब्यूटीफुली सजाया गया था. सभी लोगों ने अपने अपने ट्रेडिशनल क्लोथ पहने थे, अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनी हुई थी. वो सब एक ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे. सेलिब्रेशन से पहले उन्होंने अपने गॉड से और मदर नेचर से प्रेयर की. सभी जगह ढोल नगाड़े बजने स्टार्ट हो गए. अमित और रीना भी उस सेलिब्रेशन में शामिल हुए. उन्होंने भी ट्रेडिशनल डांस को एंजॉय किया और रीना और अमित ने अपने गांव का नेचर से इस जुड़ाव को देखा जिससे वो बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत खुश हुए. और उन्होंने भी ये सोचा कि वो नेचर के लिए कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड कैसे शो कर सकते हैं. तो इन तरीकों के बारे में उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया था. नाउ डू यू नो अबाउट सेक्रेड ग्रोव्स गिवन ऑन पेज नंबर 65. Sacred groves are small forest areas. Local communities protect them. Trees and wildlife within them are kept safe. They serve as important places for the community to gather, worship and appreciate nature. Sacred यानी कि पवित्र, पूजनीय, और grove मतलब small section of forest. Sacred groves forest का एक small area होता है, patch इसे बोलते हैं, forest patch. Local community उसको protect करती है. उनके अंदर जो पेड़ होते हैं, वहाँ की वाइल्ड लाइफ होती है, वो बहुत सेफ रहती है. वहाँ कम्युनिटी के लोग स्पेशल ओकेजन्स पे इकट्ठा होते हैं और पूजा करते हैं. वो नेचर को अपना ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, इसलिए इस प्लेस को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. जैसे ये एक एग्जांपल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. कासरगोड में सेक्रेड ग्रोव में थैयम रिचुअल करते हुए कुछ लोग हैं. अपने कन्नड़ मूवी कंतारा में भी बहुत से कला रिचुअल को देखा होगा. उसे भूत कला कहते हैं जिसे उस मूवी में दिखाया गया है, और वो कर्नाटका के कोस्टल एरिया में किया जाता है. और उस एरिया का नाम है तुलुनाडु. Now next we will discuss how to take care of plants and animals given on page number 66 and 67. We worship many plants and animals in the different parts of our country. This indicates our rich tradition of respecting and protecting nature. तो हमारी कंट्री इंडिया में अलग अलग जगह पर हम प्लांट्स और एनिमल्स को पूजते हैं. ये दिखाता है कि हम सब मदर नेचर की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर रोल इन दिस. हम अपने लेवल पर क्या क्या कर सकते हैं नेचर के लिए.
reduce paper waste, say no to plastic, spread awareness about saving plants, keep food and water for birds, plant trees, organize a cleanup drive. तो हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि पेज वेस्ट ना करें, क्योंकि पेज ट्रीज से बनते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों की ये आदत होती है कि अपनी कॉपी में से पेजेस फाड़ते हैं, एक वर्ड गलत होने में भी पूरा पेज फाड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उस मिस्टेक को कट करके आगे लिखना चाहिए। और जो कॉपी के पेजेस बच जाते हैं उन सबको एक साथ मिलाकर हम बाइंड कर सकते हैं, एक रफ कॉपी बना सकते हैं। देन प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। जब भी हम सामान खरीदने जाते हैं तो हम अपना बैग अपने साथ लेके जा सकते हैं। पौधों और जानवरों को बचाने के बारे में अवेयरनेस फैलाएं। बर्ड्स के लिए अपने टेरेस पर या बालकनी में खाना रखें, पानी रखें, ट्रीज़ उगाएं। जैसे आजकल बच्चे स्कूल में अपने बर्थडे पर एक प्लांट लगाते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। क्लीन अप ड्राइव्स में या तो उनको ऑर्गेनाइज करें या उनमें पार्टिसिपेट करें। So this is the end of the chapter. I hope all of you have understood the chapter thoroughly. Now let us talk about difficult words and meaning. First word is solar power. जब सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है जिससे हम फैंस और लाइट जला सकें, उसको सोलर पावर कहते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इनको सोलर पैनल्स कहते हैं। सोलर पैनल की हेल्प से सोलर पावर जनरेट की जाती है। So the electricity made from sunlight to power things like fans and lights are called solar power. Next is clay. Clay is a type of soft soil used to make pots and buildings. तो ये एक मुलायम मिट्टी होती है जिससे बर्तन और मटके ये सब बनाए जाते हैं और घर बनाने में भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज डाई, अ कलर मेड फ्रॉम फ्लावर्स, लीव्स एंड कलर्ड स्टोन यूज फॉर पेंटिंग। तो फ्लावर्स, लीव्स और रंगीन पत्थरों से जो कलर बनता है उसे डाई कहते हैं। ये पेंटिंग के लिए भी काम आता है। नेक्स्ट इट्स सेक्रेड ग्रूव्स, जैसे कि हम पहले ही इस पे डिस्कशन कर चुके हैं कि ये एक फॉरेस्ट का पार्ट होता है जिसे लोकल कम्युनिटी प्रोटेक्ट करती है। स्मॉल फॉरेस्ट दैट लोकल पीपल प्रोटेक्ट, दीज एरियाज आर इम्पॉर्टेंट फॉर वर्शिप एंड सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल, तो वो चीज़ें जो लंबे समय तक एक ही तरीके से की जाती है और यूज़ में आती है, जैसे डांस, क्लोथ, ज्वेलरी, इन्हें ट्रेडिशनल कहते हैं। थिंग्स दैट आर डन इन द सेम वे फॉर अ लॉन्ग टाइम लाइक सर्टेन डांसेस, clothing, jewelry, etc. So friends, I hope all of you have understood the chapter. I have tried to cover each and every line of this chapter. Link of previous videos is given in the description box. You can check that. Thank you and have a nice day.